100 वॉट की विथ बैटरी के साथ में आने वाली लाइट है जो कि 100 वॉट का वोपिंग पावर आउटपुट देती है। एंड ये मेरा कैमरा है, फुल फ्रेम कैमरा है। आप इनके साइज़ में देख सकते हैं कितना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक वी माउंट बैटरी है और ये मेरी लाइट है। तो आप देख सकते हैं साइज़ में कंपैरिजन, ये 100 वॉट की लाइट है बाय द वे। एंड ये लाइट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। मैं आपको बोलूँगा प्राइस गेस करो एक बार इस लाइट का जनरली प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये लगभग आपको इंडिया के अंदर 15 से 16 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। 100 वॉट की लाइट विद बैटरी, जिसकी बैटरी को यूज़ करके आप लगभग इस लाइट को 40 to 50 मिनट तक कंटिन्यूसली पावर दे सकते हो। तो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो या इंडोर शूट कर रहे हो, आपका दोनों काम सॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ ये विद बैटरी के साथ में देखने को मिलती है। ये लाइट आती है ज़्यून की तरफ से। ये नई सीरीज ऑफ लाइट ज़्यून ने लॉन्च करी है जिसका नाम रखा है इन्होंने सिनेपीर CX100। देखिए, मैं मोलेस सीरीज का ऑलरेडी बहुत बड़ा दीवाना हूँ। मैंने मोलेस सीरीज जो लाइट है वो काफ़ी चलाई भी है। अब तक मैं मोलेस सीरीज लाइट को, मेरा जो मेन की लाइट अगर आप अभी ये देखेंगे तो ये मोलेस सीरीज की लाइट जो है मोलेस X100 ही यहाँ पे लगी हुई है। एंड मोलेस X100 जो है वो काफ़ी पावरफुल सेम टू सेम लाइट आती थी, बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो लाइट है। मोलेस 100 आज भी इंडिया में अवेलेबल है। एक ही डिफरेंस है कि इसकी बैटरी नहीं निकलती, उसकी बैटरी निकल जाया करती है। इसमें फिक्स बैटरी का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। बट ये था कि मोलेस जो सीरीज थी वो थोड़ी ज़्यादा उसकी प्राइस थी इंडियन मार्केट में, और ज़्यून को ये लगा कि यार थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑप्शन लेके आना चाहिए ताकि इंडिया में जो अफोर्डेबल वीडियोग्राफर्स हैं जिनका बजट कम होता है वो एक 100 वॉट की लाइट ओन कर सके विद बैटरी के साथ में। तो ज़्यून ने ये लाइट निकाली एंड आई एम सच इम्प्रेस विद दिस लाइट। जब ये लाइट मुझे रिसीव हुई, जब मैंने इसे ओपन किया, मैं बड़ा शॉक था कि यार 100 वॉट की लाइट विद बैटरी इतनी अफोर्डेबल कैसे बन गई। तो लाइट में तो देयर विल बी अ ह्यूज चेंज गोइंग टू बी सून इन फ्यूचर, क्योंकि ज़्यून बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पे एज ऑफ नाउ काम कर रहा है। सो जब आप इस लाइट को परचेज करेंगे यू विल गेट दिस बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आपको जो है वो लाइट देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो ये लाइट आएगी, साथ में बॉक्स के अंदर से आपको जो है इसका रिफ्लेक्टर डोम मिल जाएगा और उसका एक सिलिकॉन कवर, यानी अगर आपके पास में सॉफ्ट बॉक्स एज ऑफ नाउ नहीं है तो ये सिलिकॉन शीट भी आपको देखने को मिलती है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये रिफ्लेक्टर जो है वो ज़्यून के माउंट पे आता है एंड ज़्यून का ये माउंट है जिसके थ्रू आप जो है इस पे ये रिफ्लेक्टर डोम कनेक्ट कर सकते हो। ज़्यून की और भी बहुत सारी एक्सेसरीज अवेलेबल हैं जो आप परचेज कर सकते हैं इसके साथ में सेपरेटली, जैसे कि बोन्स माउंट अडेप्टर जो एक मस्ट टू हैव अडेप्टर है। मैं रेकमेंड करूंगा टू हैव इट, क्योंकि उसको यूज़ करके आप जो है वो अदर एक्सेसरीज जो है वो इस पर कनेक्ट कर पाओगे, जैसे कि बड़े सॉफ्ट बॉक्स होते हैं 60-90 सेंटीमीटर वाले, वो आप एटलीस्ट कनेक्ट कर पाओ अपनी इस लाइट के ऊपर। तो अभी एज ऑफ नाउ इसके साथ में हमें जो है ये रिफ्लेक्टर डोम मिलता है। इसके अलावा अगर आप बॉक्स में देखेंगे तो आपको वारंटी कार्ड एंड पेपर वर्क मिल जाता है। एंड ये एक बाय कलर लाइट है, नॉट अ सिंगल डे लाइट कलर सोर्स लाइट। तो इस प्राइस में बाय कलर मिलना इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। यहाँ वारंटी कार्ड मिलता है आपको, वारंटी में ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा इस लाइट का, एंड इसके अंदर एक आपको टाइप सी से टाइप सी पोर्ट के लिए केबल भी मिल जाती है। सो इसमें अभी एज ऑफ नाउ कोई अलग से जो डीसी पावर है ना वो नहीं मिलता, बिकॉज ये बैटरी टाइप सी से चार्ज हो सकती है। तो इसमें टाइप सी केबल मिलती है और आप अपने स्मार्टफोन के नॉर्मल जो टाइप सी वाला चार्जर है उससे भी इस लाइट को चार्ज कर सकते हो। अगर आप इस लाइट को डायरेक्ट पावर पे चलाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको जो उसका पावर सॉकेट है वो आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा। बट बॉक्स में अभी इस प्राइस के अंदर आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि मुझे लगता है सोने पे सुहागा या वैल्यू फॉर मनी है। अब 100 वॉट क्या होता है, देखिए अगर आप LC500 से अभी एज ऑफ नाउ इसे कंपेयर करें तो ये LC500 से ऑलमोस्ट 80 टाइम ज़्यादा ब्राइट है। बिकॉज ऑफ LC500 आपको लगभग 20 तो वॉट नहीं देती, वो 18 वॉट के आसपास का आउटपुट देती है। एंड उससे ये लाइट जो है वो ऑलमोस्ट 80 टाइम ब्राइटर है, और साथ ही साथ ये लाइट जो है वो उससे ऑलमोस्ट 50 टाइम स्मॉलर है। 50 से भी ज़्यादा बोलूँगा, वेट के हिसाब से अगर आप देखें तो 50 टाइम लाइटर एंड स्मॉलर है। इसको कैरी करना बहुत ईजी है, इसे आप और ज़रा मॉडिफाई कर सकते हो अपने शूट के हिसाब से, अगर आप इसके ऊपर डिफरेंट मॉडिफायर्स को यूज़ करना चाहो। LC में वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। तो ये एक अच्छा कॉम्पिटिटर है मैं बोलूँगा LC500 का। एंड मैंने इसे आउटडोर इंडोर सिचुएशन में दोनों जगह यूज़ करके देखा एंड आई एम रियली लव दिस लाइट, बिकॉज एक तो ये बैटरी के साथ में अटैच्ड आती है एंड यू कैन यूज़ इट ऑन दी गो आउटडोर इंडोर। अगर आप पोर्ट्रेट्स लेना चाहते हो अपनी ब्राइडल के शूट के टाइम पे, और अगर आप आउटडोर को शूट कर रहे हो की लाइट फिल लाइट के तौर पे और बैक लाइट के तौर पे इस लाइट को यूज़ करें तो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी की मेजर स्पेसिफिकेशन। सो ये लाइट जो है बिल्कुल लाइट वेट है। इसके अंदर हमें जो है यहाँ फैन देखने को मिलता है। ये इसलिए इतनी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है बिकॉज ज़्यून जो है वो डायनावॉट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है अपनी लाइट्स में, और इसी वजह से जितनी भी लाइट एज ऑफ नाउ ज़्यून के आपको देखने को मिलेगी मार्केट में सब लाइट वेट है। क्योंकि मैं 300 वॉट 200 वॉट की लाइट चला रहा हूँ अभी, मोलेस G200, वो कमाल की लाइट है और बहुत लाइट वेट आती है वो लाइट भी, एंड वो भी इंडस्ट्री की सबसे मोस्ट पावरफुल एंड सबसे लाइट वेट लाइट एज ऑफ नाउ देखने को मिलती है। इसमें जो बैटरी लगी हुई ना 4500 के mAh की बैटरी है, लगभग आपको 40 to 50 मिनट का
रनिंग टाइम दे देगी अगर आप इसे फुल पावर पे चलाओगे। वैसे अगर आप इंडोर शूट्स कर रहे हैं तो इसको फुल पावर पे चलाने की नीड नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी ब्राइट है। ये इसकी सबसे कम ब्राइटनेस है, ये 10% पे है, और अभी हम इसको फुल करने वाले हैं तो मेरी वीडियो पूरी ब्लो आउट करेगा ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, मेरी पूरी वीडियो ओवर एक्सपोज हो गई है। एंड प्लस ये बाय कलर भी है, तो आप इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो लाइट का। सो आप 2700 से लेकर के 6500 तक का केल्विन इसमें कंट्रोल का फीचर देखने को मिलता है। तो आप केल्विन को एंड इसकी पावर को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। ये लाइट जो है ना 1 मीटर के डिस्टेंस में ना 3840 लक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 3840 लक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप आउटडोर शूट करें ना ब्राइडल ब्रूडल के लिए, मतलब थोड़ा लो लाइट सिचुएशन है, शाम इवनिंग का टाइम है ना, तो ये लाइट काफ़ी कमाल कर सकती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइट है कि आप आउटडोर इंडोर सिचुएशन में आराम से इस लाइट को यूज कर सकेंगे। नाउ इस लाइट की कलर एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ये लाइट जो इसकी CRI रेटिंग 96 हमें देखने को मिलती है और TLCA इसकी 97 देखने को मिलती है। तो इसकी कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसमें 1000 की शटर स्पीड में भी कोई फ्लिकर नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ ये फ्लिकर फ्री LED लाइट हमें देखने को मिलती है। तो मैंने इसे आउटडोर इंडोर सिचुएशन में यूज करके देखा एंड आई रियली लव दिस लाइट, बिकॉज मैं ऑलरेडी मोलिस सीरीज जो है वो आउटडोर में बहुत यूज करता हूँ शूट्स में, एंड ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वही लाइट है एग्जैक्टली विद अ लेसर फीचर। अब आपको इसमें क्या क्या फीचर नहीं देखने को मिलते कंपेयर टू मोलिस X100, वो है कि इसमें से जो है वो बैटरी रिमूव नहीं कर सकते, बैटरी फिक्स्ड है। सामने की तरफ हमें LED जो थी वो हटा के यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स दे दिए हैं बैटरी लेवल दिखाने के लिए, एंड इसके साथ साथ में इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर नहीं मिलता, एंड इसके अंदर जो है वो इफेक्ट्स मोड जो थे ना वो भी हटा दिए गए। इसे अफोर्डेबल बनाने के लिए ना कुछ चीज़ों को हटाया गया है, बट येस वो फीचर एग्जैक्टली इतना काम नहीं आते। अगर आप डे टू डे लाइफ में अपने वेडिंग प्री वेडिंग में इस लाइट को यूज करेंगे तो आपका सारा का सारा सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। जैसे कि अभी यहाँ पे आगे आप देखेंगे रिफ्लेक्टर डोम लगा हुआ है जो कि एक डायरेक्शन में लाइट को फेंकेगा, बट साथ में इसके कंपनी ने ये सिलिकॉन शीट भी ऐड करी है, तो ये भी एक वैल्यू फॉर एडिशन है मुझे लगता है। एंड ये सिलिकॉन शीट क्या करती है, लाइट को चारों तरफ स्प्रेड कर देती है और सॉफ्ट कर देती है। तो ये एक बहुत कमाल का सेटअप जो ज़्यून है 1 गो में दे रहा है। तो आई वुड 110% रेकमेंड कि इस लाइट को डू चेकआउट करना। अगर आपका बजट है एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कम और अपने लिए एक अच्छी लाइट 100 वॉट की देख रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट लाइट हो सकती है आपके प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए। तो लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, डू चेकआउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।